morning students. Welcome to the Green Valley Digital Classes. I am Tawseef Ahmed, teaching you the subject of the botany. With respect of this, that is the botany. जैसे कि आपको पता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, तो इस पूरे सब्जेक्ट में हम डिटेल्ड स्टडी पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट यूनिट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. तो इस यूनिट में हम जानेंगे इस डाइवर्सिटी के बारे में. ये डाइवर्सिटी क्या है, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं डाइवर्सिटी जो है इट्स वैरायटी एंड अबंडेंस. वैरायटी एंड अबंडेंस. और हम कहेंगे दैट इट्स द वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. वेरिएशन बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स. वेरिएशन जो है ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है एज वेल एज द जेनेटिकल. मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल. सो इस यूनिट में हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट डज हैव द लाइफ. और इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वेरिएशन प्रेजेंट है. ये वेरिएशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है और ये जेनेटिकल वेरिएशन हो सकती है. दैट्स वाई हम पूरे इस यूनिट में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये वाला हम फीचर पढ़ेंगे, किस तरह से इनमें मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती है. साथ ही हम इस यूनिट में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया. जैसे कि इसमें आएगा हमें स्टडी करना है कि पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके बाद फ्यू मोर साइंटिस्ट्स कैम, उन्होंने इसमें ड्रॉबैक्स देखे. उन्होंने इसी वजह से एक और सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन लिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हमने यहां पे क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो है इट मीन्स हियर ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना. And there is the another system of the classification that is called as the phylogenetic system of the classification. Phylogenetic system of the classification. उसके बाद हम थोड़ा और बढ़ेंगे इस यूनिट में. We will study with respect of the what we say is the kingdom system of the classification. Kingdom system of classification. Kingdom system of classification. कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया गया या क्लासिफाई किया गया गिविंग द डिफरेंट किंगडम डोमेन्स. द फर्स्ट वुड बी देयर दैट इज द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकेंड वुड बी द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द थर्ड वुड बी द फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. And ultimately fourth would be the five kingdom system of the classification. Five kingdom system of the classification जो बहुत ही important है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम है. पहला किंगडम मोनेरा, सेकेंड इज द किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन would be the kingdom fungi, fourth one would be kingdom plantae, and ultimately fifth one would be the kingdom animalia. आज भी हम ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं
एंड वी ऑल्सो यूज द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे जब हम इन सब किंगडम सिस्टम को पढ़ेंगे तो 6th किंगडम सिस्टम जो यहाँ पे एक मेंबर है आर्कीबैक्टीरिया, उसको अलग डिवाइड किया गया या कैटेगराइज किया इनटू द अनदर किंगडम। दैट्स व्हाई दैट इज टू बी रेफर्ड एज द 6th किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। नाउ इसके बाद हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस द किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, हम इसमें पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस दैट वुड बी हियर सेपरेट और डिटेल्ड स्टडी ऑफ द किंगडम्स, डिटेल्ड स्टडी ऑफ किंगडम्स सेपरेट करके। ये होगा किंगडम मोनेरा, इसके मेंबर्स, किंगडम प्रोटिस्टा इसके सारे मेंबर्स, किंगडम फंजाई इनके मेंबर्स, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स। दिस वी हैव टू डील इन द बॉटनी, ओनली वन दैट इज द किंगडम एनिमलिया, इसको आप ज़ूलॉजी में पढ़ोगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको इंक्लूड नहीं किया गया इन किंगडम्स में, लाइक वी हैव टू स्टडी अबाउट द वायरसेस। अब यहां पे जो वायरसेस है इनको इसलिए जो है इन किंगडम्स में जगह नहीं मिली क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट डज हैव बोथ द फीचर्स, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, इसीलिए इसको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। एंड वी हैव मोर ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्मॉलर देन वायरसेस, उनको बोलते हैं वायरॉइड्स, वायरॉइड्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द लाइकन्स, अबाउट द माइकोराइजा, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंट इस यूनिट में हम पढ़ेंगे दैट आर द टेक्सोनॉमिक एड्स, टेक्सोनॉमिक एड्स, टेक्सोनॉमिक एड्स और टूल्स। टेक्सोनॉमिक एड्स और टूल्स में हमने पढ़ने हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट द बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन के बारे में हमने स्टडी करना है। हमने स्टडी करना है दैट इज द हर्बेरियम, वी हैव टू स्टडी अबाउट द म्यूजियम्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द ज़ूलॉजिकल पार्क्स एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द कीज। थोड़ा सा मैं यहां पे आपको ये इलस्ट्रेट करूंगा कि टेक्सोनॉमिक कीज क्या है और टेक्सोनॉमिक एड्स और द टूल्स। जो साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन करे उसको हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। हर एक इंसान को जो किसी भी फील्ड से जुड़ा हो उसको काम आसानी के लिए, काम आसानी से हो, कुछ चीजों की जो है हेल्प चाहिए, और टेक्सोनॉमिस्ट ऐसा साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करे, नॉमेनक्लेचर दी क्लासिफिकेशन करे। अब इसको भी कुछ चीजें चाहिए जिनसे उसमें आसानी हो जाए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफाई करने में। अब यही चीजें जो है इनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स और द टूल्स। से फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल हियर। जैसे टीचर जो है इसको क्या चाहिए, इसको बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए टू परफॉर्म इट्स द ड्यूटी और द फंक्शन। इसी तरह से एक डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए क्या चाहिए, सर्जिकल किट चाहिए। अब ऐसे चीजें जिनसे मदद मिले उन सबको हम कहते हैं एड्स और टूल्स। हियर टेक्सोनॉमी के लिए जो है टेक्सोनॉमिस्ट को चाहिए ये वाले एड्स, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, कीज, तो इनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स एंड टूल्स। इतना सारा हमने जो है स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट फर्स्ट, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। नाउ मूविंग टू द अनदर यूनिट, वी हैव एक्चुअली द 4 यूनिट्स इन द होल सिलेबस। तो हम यहाँ पे ब्रेकअप कर रहे हैं क्या क्या हमने स्टडी करना है विद ऑल द यूनिट्स एंड विद दैट ऑफ द टाइटल्स। तो सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट इज दैट इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी, दैट इज द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। अगर हम इसमें देखें, ये हमने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखनी है। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म।
मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, या हम इस तरह से समझे, इसका मतलब है शक्ल सूरत, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म जो है वी कुड स्टडी इट ईदर द एक्सटर्नल मीन्स और बाय द इंटरनल मीन्स, एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल। तो जब हम मॉर्फोलॉजी करेंगे स्टडी बाहर से, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, शक्ल सूरत बाहर से स्टडी करेंगे तो कहलाएगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जब हम इंटरनली इसको स्टडी करेंगे, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म कैसा है, तो कहलाएगा इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। In this second unit you have to deal only with that is the external morphology। इसमें हमने स्टडी करना है रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में, क्योंकि ये तीन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स के। A well planned body does have presence of the root, presence of the stem, presence of the leaf। और हमें ऐसे भी प्लांट्स मिलेंगे जिनमें हम ना रूट प्रेजेंट है, जिनमें ना ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, जिनमें ना ट्रू लीफ प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट बॉडी where there is not the presence of all these, not the true root structure, not the true stem like structure, not the true leaf like structure, ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलस कहेंगे। We refer that as the term that is the thallus। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है, प्लांट्स में रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेम्स, मॉडिफिकेशन इनकी, इन स्टेम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इस स्टेम का क्या रोल है, किससे डेवलप होता है, इनकी मॉडिफिकेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। इसी तरह से लीफ, पूरा लीफ हमने स्टडी करना है एक्सटर्नली, उसमें क्या क्या होता है प्रेजेंट, ऑल दी स्ट्रक्चर्स विद दैट ऑफ द वेरिएशन, विद दैट ऑफ द इज द लीफ सिंपल और इज द लीफ द कंपाउंड, और इसमें हमने इनकी मॉडिफिकेशन एज वेल एज द फंक्शंस इनकी स्टडी करना है। सो इन दिस यूनिट वी हैव टू डील विद रिस्पेक्ट ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ, इंक्लूडिंग हम बाहर से भी देखते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स। सो वी हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रूट्स आल्सो। हम इनके बारे में देखते हैं, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस द सीड्स, तो सीड्स के भी बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने हैं। इवन दो कि हम प्लांट्स में फ्लावर्स देखते हैं, तो फ्लावर के बारे में भी हमने डिटेल्ड स्टडी करनी है इन केस ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हियर वी हैव द फ्लावर्स। तो किस तरह से फ्लावर्स हम देखते हैं, कभी कभार अरेंज्ड होते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दैट्स व्हाई इसमें हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो इन्फ्लोरेसेंस जो है ये किस तरह से फ्लावर्स अरेंज होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद हमने जो है तीन फैमिलीज, वी हैव टू डिस्कस द थ्री फैमिलीज इन दिस, दैट इज दिस यूनिट मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द फैमिली सोलेनेसी। वी हैव टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली दैट इज कॉल्ड एज द फैबेसी, और इसी तरह से हमने इसमें डिस्कस करना है विद दैट ऑफ द लिलिएसी फैमिली। तो पूरा स्ट्रक्चर, फ्रूट इनमें कैसे हैं, इनमें सीड, जैसे यहाँ से स्टडी करेंगे इन फैमिलीज में रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, इनके फ्लावर्स कैसे हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इनमें सीड्स किस तरह से है, फ्रूट्स किस तरह से, तो पूरा स्टडी ये करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ दीज थ्री फैमिलीज। सो दिस इंक्लूड्स, दैट इज दिस कंक्लूड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिट सेकंड, दैट वुड बी दी व्हाट, दैट वुड बी दी मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी करनी है इसमें, बट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस देयर, दैट इज द रूट, स्टेम, लीफ एज वेल एज दीज स्ट्रक्चर्स देयर। अब बात यहाँ पे इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इसी वजह से हमारे पास एक और यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो अगर हम इस एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, एनाटॉमी जो है इट्स एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड दैट इज एना एंड टॉमी। एना मीन्स एज अंडर, इट मीन्स टू कट। तो हम बताएंगे कि ये जो एनाटॉमी है ये एक ऐसा ब्रांच है that deals with the study of the gross internal structures. So what is anatomy? Anatomy is that branch of science which deals with study of gross internal structures, but after dissection,
देखो बेटा, मैंने अभी आपको बोला कि जो मॉर्फोलॉजी है इसका मतलब है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, शक्ल सूरत। अगर हम स्टडी करेंगे बाहर से तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, बट हमने जब अंदर से देखना है प्लांट के बारे में, अंदर से स्टडी करना है मॉर्फोलॉजी को, इंटरनली स्टडी करना है तो एनाटॉमी, और वी कुड से द इंटरनल मॉर्फोलॉजी। बट इंटरनली हम कैसे स्टडी करेंगे? से फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको बाहर से देखूं, जब मैं इसको बाहर से स्टडी करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बट इसके अंदर क्या है? अगर मुझे इंटरनल स्टडी करना है, मुझे जानना है इसके अंदर क्या है, आई वुड हैव टू कट इट, आई हैव टू परफॉर्म द डाइसेक्शन। दैट्स व्हाई एनाटॉमी जो है इट मीन्स स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बट हम इंटरनल स्ट्रक्चर तभी स्टडी करेंगे व्हेन आई हैव टू परफॉर्म द डाइसेक्शन। मैं इसको कट कर लूंगा और उसके बाद देख पाऊंगा कि इसमें जो है बाहर से कवर है, देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है रिफिल है, लाइक दैट। तो इसी तरह से एनाटॉमी में हमने क्या करना है? एनाटॉमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर हम तभी स्टडी करेंगे कि जब हम इसको यहां पे क्या करेंगे, इसको डाइसेक्ट करेंगे, इसको कट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है? जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने बाहर से देखा रूट, इसमें हमने इंटरनली देखना है रूट कैसा है, रूट में कौन कौन से सेल्स और लेयर्स प्रेजेंट है। तो इंटरनली देखा मैंने, ये तब मैं देख पाऊंगा जब मैं इसको कट परफॉर्म करूंगा। सो एनाटॉमी में हमने रूट के बारे में स्टडी करना है इंटरनली, यहां पे इस मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नली हमने रूट को स्टडी करना है, इस वाले यूनिट में हमने इंटरनली रूट को स्टडी करना है। इसके बाद हमने इंटरनली स्टम के बारे में डिस्कस करना है कि स्टम में कौन कौन से सेल्स है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वी हैव द वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ है इंटरनली, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वाले सेल्स, वो हमने इसमें करना है स्टडी। इसके बाद हमने लीफ के बारे में स्टडी करना है कि इंटरनली व्हाट आर ऑल दीज, इवन दो कि हम देखते हैं कि प्लांट्स में वी से द सेकेंडरी ग्रोथ, वी से द सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे आपने कभी किसी स्टम को देखा है जो कटेड स्टम है, तो इस तरह से इसमें डिफरेंट रिंग्स बनते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस वाले यूनिट में हमने पूरा स्टडी करना है इंटरनली, दैट इज डीलिंग विद एनाटॉमी। तो यहाँ पे हमने जो है मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नली देखना है रूट कैसा है, स्टम कैसा है, लीफ कैसा है, यहाँ हम देखेंगे इंटरनली रूट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और टिश्यूज प्रेजेंट है। इसके बाद हमने जो है स्टडी करना है द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट वुड बी द फिजियोलॉजी। दैट वुड बी द फोर्थ यूनिट। ये फोर्थ यूनिट इलॉबरेटेड है, इट कंटेन्स मनी थिंग्स। यहां पे हमने सबसे पहले देखना है अबाउट द डिफरेंट दैट आर द ट्रांसपोर्ट्स, कि प्लांट में किस तरह से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। हम देखते हैं कि सैप इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है, तो डिफरेंट हमने फिनोमेनन्स को स्टडी करना है कि किस तरह से जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। फिनोमेनन में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली वुड बी द डिफ्यूजन, हम डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे, हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, हम बात करेंगे विद दैट ऑफ व्हाट वी से हियर दैट आर द डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, वी हैव द अनदर दैट वुड बी द वाटर पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर पोटेंशियल। इन फिनोमेनन को हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे हमने बात करनी है विद दैट ऑफ द दैट इज द ट्रांसपायरेशन, कि जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या है, वो कौन सी फिनोमेनन है, किस तरह से टाइप्स है। इवन दो कि इस ट्रांसपायरेशन में हमने डिस्कस करना है अबाउट द स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन स्टोमेटा में हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनकी स्टडी करनी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल्स के बारे में हमने स्टडी करना है। हमने देखना है इसमें कौन से एलिमेंट्स जो है, मिनरल्स जो है मैक्रो है और कौन से एलिमेंट्स माइक्रो है, उनके बारे में हमने बात करनी है। हमने इनकी डिफिशिएंसी के बारे में बात करनी है कि अगर ये मिनरल्स एब्सेंट हो तो उनसे क्या हो सकता है, डिफिशिएंसी से क्या होता है, और जिस वजह से जो सिम्टम्स है वो किस तरह से आ जाएंगे, इनके बारे में हमने स्टडी करना है। हमने पढ़ना है विद दैट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग हम इसमें बात करेंगे अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस दैट वुड बी द फोटोसिंथेसिस,
हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस की कि किस तरह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इस फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट्स में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिन वजह से इस फोटोसिंथेसिस में मदद मिलता है, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लाइट रिएक्शन एंड अबाउट द डार्क रिएक्शन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से इनमें C3 साइकिल होता है, किस तरह से C4 साइकिल होता है। कुछ प्लांट्स में जो है एक डिसऑर्डर होता है जिस वजह से जो है फोटोसिंथेसिस का जो आउटकम होता है वो यूज़ होता है, और जो हमें वहाँ पे ज़रूरत ना हो प्लांट्स में वही वहाँ पे यूज़ होता है। दैट्स कॉल्ड एज C2 साइकिल और ग्लाई ऑक्सलेट साइकिल, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है उनमें जो है उनमें C4 साइकिल नहीं होता है। इस वजह से जहाँ C4 साइकिल होता है तो वो ये डिसऑर्डर दूर करने के लिए होता है। तो पूरा स्टडी करेंगे, इवन दो कि हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इस फोटोसिंथेसिस को। इस तरह से हम इसके बाद स्टडी करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन, किस तरह से रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, हम पढ़ेंगे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे RQ, दैट इज कॉल्ड एज ए रेस्पिरेटरी कोहेरेंट। तो इस तरह से हमें ये वाले टॉपिक स्टडी करने हैं। इसके बाद हमें एक और पॉइंट्स है इनमें, लास्ट पॉइंट्स, दैट वुड बी द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कैसे प्लांट्स में ग्रोथ होती है, किस तरह से इनमें ये जो है डिफरेंशिएशन होती है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिन वजह से इनमें ग्रोथ जो है, ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है, वेदर देयर वुड बी द ग्रोथ, वेदर देयर वुड नॉट बी। इसी वजह से जो है उनको हम कहते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स और सिंपली फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, जैसे ऑक्सिन्स है, गिबरलिन्स है, इथाइलिन है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड लास्टली देयर वुड बी वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज ए फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। जैसे फोटोपीरियोडिज्म में बोलूँगा कि इनको कितने पीरियड्स तक, कितने ड्यूरेशन तक लाइट चाहिए टू गिव द फ्लावर्स, एंड दे रिक्वायर द लेस लो टेम्परेचर टू गिव द फ्लावर्स। और वी कुड से दैट एक प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक इसको ड्यूरेशन ऑफ द लाइट चाहिए और इसको रिक्वायरमेंट ऑफ द लो टेम्परेचर चाहिए टू गिव द फ्लावर्स। दैट्स वाई दीज आर द लास्ट 2 टॉपिक्स इन दिस सिलेबस। दिस वॉज योर होल सिलेबस, ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस की कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेस हमने स्टडी करेंगे। लेट अस डिस्कस सम इवेंट्स जो हम पहले वाले यूनिट में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेक्सोनॉमी। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस टेक्सोनॉमी। इंशाल्लाह जब हम जो है नए लेक्चर्स स्टडी करेंगे, व्हेन वी डिस्कस द न्यू इवेंट्स, तो हम सारे जो है कंटेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। टुडे आई विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस यू अबाउट द टेक्सोनॉमी, that is with respect of this first unit, that is the diversity of the life। जैसे मैंने आपको बोला, तो मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँगा with respect of this taxonomy। आप यहाँ पे बोलोगे कि सर ने डाइवर्सिटी पहले लिखा है, तो वहाँ से स्टडी करेंगे। तो I will just begin with that is what does diversity mean। जैसे मैंने आपको अभी बोला, जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब है the variation of between the organisms, that variation is the morphological or genetic। So what is this diversity? It means morphological and genetic variation, morphological and genetic variation between living organisms। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है इनमें मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती है। अब इस डाइवर्सिटी को हम कैसे जान पाए कि इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है। से फॉर एग्जांपल वी हैव वन क्लास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वी हैव अनदर। जैसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये इंसान है, ये प्लांट है, वो अलग एक और एनिमल है, लाइक दैट। तो हम इसको कैसे जान पाते हैं? इस डाइवर्सिटी को जानने के लिए, इस वेरिएशन को जानने के लिए हम जो है हेल्प लेते हैं फ्रॉम द 2 थिंग्स। वन इज दैट इज द टेक्सोनॉमी
एंड सेकेंड वन इज दैट इज द सिस्टमैटिक्स। तो इस डाइवर्सिटी को जानने के लिए वी टेक द हेल्प फ्रॉम द टू थिंग्स। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है, इनके दरमियान डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इनके दरमियान वेरिएशन प्रेजेंट है। कौन सी वेरिएशन? मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएशन। इस मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक, या हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी को जानने के लिए हम दो चीज़ों से हेल्प ले लेते हैं। टू स्टडी, टू नो इट, टू नो दिस डाइवर्सिटी, टू नो दिस डाइवर्सिटी, हम हेल्प ले लेते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक से। जो टैक्सोनॉमी है ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, that deals with the identification, that deals with the study of the nomenclature, and that deals with the classification of the organisms. That deals with the classification of organisms. So what is the taxonomy? It's that branch of science which deals with the identification of the organisms, which deals with the nomenclature of the organism, and which deals with the classification of the organism. तो हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे मैंने उसको देखा, ठीक है, आप किसी जगह जाओगे तो आपको कोई फैमिली से बोलेगा कि बेटा मैंने आपको इस जगह देखा, तो वो एग्जैक्ट आपको जो है टाइमिंग भी बताएगा कि इस टाइम पे आप ना उस जगह थे, तो उसने आपको आइडेंटिफाई किया। सो व्हाट डज दिस आइडेंटिफिकेशन मीन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू गिव द एग्जैक्ट, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं? हम ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट प्लेस डिटरमाइन कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आई हैव द लॉट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें बहुत सी वेरिएशन है। जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं उन सब में वेरिएशन प्रेजेंट है। वो वेरिएशन दो तरह की होती है, वेरिएशन होती है मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, अब हमने इस डाइवर्सिटी को जानना है, जैसे साइंटिस्ट ने पहले किया है। आजकल हमें पता है कि दिस ऑर्गेनिज्म, इसको हम डॉग कहते हैं, दिस इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द प्लांट। कौन सा प्लांट है? एल्गा है, ब्रायोफाइट है, टिरिडियोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो हमें पता है, क्यों? टैक्सोनॉमिस्ट ने जो है, साइंटिस्टों ने इस तरह से जो है स्टडी किया है इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, और पता चला हमें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह का है। या इवन अगर हम नए ऑर्गेनिज्म देखें अप टू द, जब तक जो जनरेशन चल रही है, अगर हमने उनको स्टडी करना, नए ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो हम कैसे उनको जो है असाइन करें कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, हम यही मेथड करेंगे यूज। पहले हम इनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। से फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, मुझे इसके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले मैंने इसने जो है सबसे पहले जो है मैंने उसने यहाँ पे जो है यहाँ पे उसको हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस, एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट प्लेस डिटरमाइन करना। जब हम इसकी एग्जैक्ट प्लेस डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉमेनक्लेचर? इट मीन्स इट इज दैट ब्रांच विच डील्स विद दैट इज टू गिव द साइंटिफिक, टू गिव द नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, टू गिव नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को नाम देना, नाम देने को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। बट वी कुड गिव द टू टाइप्स ऑफ द नेम्स। हम नाम दो तरीके से देते हैं। वन इज द कॉमन नेम एंड सेकेंड वन इज द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम। इसके पीछे एक वजह जो है, जब हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देते हैं तो हम क्यों देते हैं नाम दो तरह के? वन इज कॉमन नेम, सेकंड वन इज द साइंटिफिक नेम। देखो, यू नो दैट पूरी दुनिया में जो है बहुत सी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, एंड दैट्स वाई हम लोकली भी देखते हैं कि ऐसे कुछ वैरायटी है जो लोकल पीपल उनके साथ फैमिलियर है। तो इसी वजह से हम कॉमन नेम भी देते हैं और उस कॉमन नेम का साइंटिफिक नेम देते हैं। एक तो हम लोकल पीपल उससे फैमिलियर हो जाए, सिंपल है, बेसिक है, इजी, हम इनको याद रख सकते हैं उन नेम से। साइंटिफिक नेम हम इस तरह से देखते हैं पूरे वर्ल्ड में हम इनको एक नाम से जाने। से फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव हियर एग्जाम्पल हियर। से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पोटैटो, या मैं लिखूं आलू, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ ना, पोटैटो या आलू, तो ये जो नाम मैंने दिया ये कॉमन नेम है। अब इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड एज सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, इसके पीछे एक रूल है, दैट इज
द रूल्स फॉर दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये भी हम स्टडी करेंगे इसमें। तो वी हैव द टेक्निक जो है वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, दूसरा है ट्राइनोमियल। तो इसमें हम जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम देते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, किस तरह से हम ट्राइनोमियल देते हैं। रूल्स हैं इनके, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, तो डिफरेंट और वी कुड से 10 to 15 रूल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे किस तरह से हम जब टेक्निक यहाँ पे इन्वॉल्व करें नेम्स ऑफ गिविंग द नेम्स टू ऑर्गेनिज्म, तो वो या तो बाइनोमियल है या तो ट्राइनोमियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। जैसे अर्ली मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन का मतलब है दैट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो एक हायरार्की लेते हैं हम, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। सो इंशाल्लाह व्हेन आई विल मीट यू इन द अनदर लेक्चर हियर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल द इवेंट्स। तो टेक्सोनॉमी को सेपरेटली हम स्टडी करेंगे, सिस्टमैटिक्स को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स है विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस, दैट इज़ द टेक्सोनॉमी। जैसे ओल्ड सिस्टमैटिक्स है या ओल्ड क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, न्यू सिस्टमैटिक्स है। इंशाल्लाह व्हेन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो हम इसको पूरा जो है स्टडी करेंगे 1 by 1। सो आज इस लेक्चर में हमने बात की कि किस तरह से हमारे पास जो है पूरे इस सिलेबस में वी हैव द 4 यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं 1 by 1। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस ऑल द इवेंट्स 1 by 1। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ ऑल एंड स्टे सेफ। थैंक यू।